खोज खबरको अरू भिडियोहरू हेर्नका लागि सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि बेल आइकनलाई दबाउनुहोस्। स्वतन्त्र पत्रकारितालाई आर्थिक सहयोगको निम्ति जोइन बटन थिच्नुहोस् अनि आफ्नो राशि चुन्नुहोस्। That what is happening in the state is shocking. Conspiracies to deal with those who are dealing with law. That can't be allowed. The long arm of law will reach everyone. पता नहीं इतना खतरनाक खेल जो प्रांत में हो रहा है, सरकारी तंत्र राजनीति से प्रभावित होकर उसका हिस्सा बन गया है। पुलिस अधिकारी रूलिंग पार्टी के वर्कर्स से भी ज्यादा एंथुसियास्टिक वर्कर्स हो रहे हैं। ये कानून से खिलवाड़, आई कैन अश्योर यू, बहुत महंगा पड़ेगा। कुछ लोगों की मदद ले रहे हैं जो पहले पद पर थे, अब पद पर नहीं है। मैंने प्रश्न किया है, क्या डीजीपी पुलिस का बॉस है या उसका बॉस कौन है? क्या चीफ सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव हेड है ब्यूरोक्रेसी का या उसके ऊपर कोई बॉस है? राज्यपाल बार बार पूछता है, स्टेट सिक्योरिटी एडवाइजर का ऑब्लिगेशंस क्या है? कोई नहीं बता पा रहा है। 2018 मिनट से वो पद पर है। क्या कार्यकलाप कर रहे हैं, क्या ऑब्लिगेशंस हैं? रीना मित्रा फरवरी 2019 से है। What are her terms and conditions? No one is telling the governor to play fire with democracy, not to deal with the constitutional head as per constitution, are all indicative that there is no belief in the Indian constitution. And that is something which I cannot tolerate. I cannot countenance. पुलिस अधिकारियों की इतनी मर्जी हो जाए कि कानून को तिलांजलि देकर, कानून को इग्नोर कर राजनीतिक इशारे पर कठपुतली बन जाएं, चाहे जिसकी सिक्योरिटी विड्रॉ कर लें, टेलीफोन के आधार पर सिक्योरिटी विड्रॉ कर लें। क्या सिक्योरिटी कोई पॉलिटिकल बेट है? क्या सिक्योरिटी क्विड प्रो क्वो है? सिक्योरिटी बहुत रैशनल कंसीडरेशन में दी जाती है, सोच समझ कर दी जाती है। सिक्योरिटी विड्रॉ की जा सकती है, उसके मापदंड होते हैं, उसका राजनीतिक मापदंड नहीं हो सकता। सरकारी तंत्र का पूरा राजनीतिकरण हो गया है और राजनीति का पूरी तरह से अपराधीकरण हो गया है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से पॉलिटिकल पार्टी की विंग बन गया है। राज्यपाल के लिए चिंता का विषय है। तो कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान भारत के संविधान के तहत नहीं है। उसमें राज्यपाल की क्या भूमिका हो सकती है? उस हवन में एक दिगर मुझे कुछ आहुति देनी पड़ेगी, दूंगा। पर मैं लोगों से गुजारिश करूंगा, प्रजातांत्रिक व्यवस्था बड़ी मुश्किल से मिली है। लाखों लोगों ने सैक्रिफाइस किए, खून पसीना दिया, जीवन का बलिदान दिया। उसमें गिरावट नहीं होनी चाहिए। निष्पक्षता से, निर्भीक तरीके से, बिना किसी डर के, बिना प्रभावित हुए, अपने विवेक से अपने मत का उपयोग करेंगे तो ही प्रजातांत्रिक व्यवस्था फूलेगी फूलेगी। प्रजातांत्रिक व्यवस्था को जो भी कंप्रोमाइज करने की कोशिश करेगा, आपका राज्यपाल उसके बीच में आएगा। I will ensure, I will do everything under the sun to make it possible कि चुनाव फ्री और फेयर हो। नॉर्थ बंगाल में असीम संभावनाएं हैं। नॉर्थ बंगाल में जो डेवलपमेंट होना चाहिए उसमें और बढ़ोतरी होनी चाहिए। नॉर्थ बंगाल मस्ट बी एजुकेशन हब। नॉर्थ बंगाल शुड बी हब फॉर मेडिकल फैसिलिटीज, टूरिज्म। ये है। मेरा मन कितना दुखी होगा मैं बताऊं। पूरे प्रांत के किसानों के साथ कितनी बदसलूकी है। पूरे देश में किसानों को कितना मिल चुका है। हर साल 6,000 रुपये
12,000 रुपये हर किसान को मिल चुका है। पश्चिम बंगाल के 70 लाख से ज्यादा किसानों को नहीं मिला। कितना नुकसान हुआ? 8,400 करोड़ का। क्यों नहीं हुआ? राज्य सरकार ने टकराव किया, जानकारी नहीं दी। राज्यपाल चिंतित है, यहां के किसानों को मिलता, पूरे प्रांत के किसानों को मिलता। देश में 92,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं, हमारे राज्य की भागीदारी क्यों नहीं है? 8,400 करोड़ को छोटी रकम नहीं है। किसान के पास जाती तो कृषि व्यवस्था के अंदर बढ़ोतरी होती। तो डायरेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, सीधा उनके अकाउंट में जाता, बिना मिडिल मैन के जाता, बिना इंटरमीडिएट के जाता, बिना कट के जाता, सीधा अकाउंट में पहुंचता। नहीं दिया। किसान के पेट पर लात मारना, राज्यपाल को दुख नहीं होगा क्या? मैंने बहुत आगाह किया है। आखिर में सरकार 20 महीने बाद जागी और कहा कि ये पैसा हमको दे दो। व्यवस्था के साथ कितना बड़ा बदसलूकी है। सीधा जो आपको पैसा मिल रहा है, आपके अकाउंट में मिल रहा है, मैं कहूं मेरे माध्यम से दो। वाई शुड गवर्नमेंट बी एन एजेंट? ये मैंने कहा है, आई हैव रिटन इट। जवाब नहीं आता है। अरे नया रास्ता कर लिया है। एसीएस होम इज प्लेइंग विथ फायर। उनको चिट्ठी दी हुई है पहले से। राज्यपाल के साथ इतना बड़ा कुकृत्य करना, पब्लिक डोमेन में करना, और फिर भी वो समझ लें कि उनका आचरण सही है। आई डोंट एग्री। मैं मानकर चलता हूं, प्रांत के पत्रकार, बहुत नाजुक मौका है। आपकी दिक्कत समझता हूं, आपकी परेशानियां समझता हूं। मुझसे जो प्रश्न करते हो और उसे नहीं कर सकते, पर गुजारिश करूंगा, ऐसा काम मत कीजिए कि लोग ये कहें कि पत्रकारों ने डेमोक्रेसी को फेल कर दिया। आप बहुत से प्रश्न मेरे से पूछते हैं, जवाब आपके पास है। सत्ता का केंद्र कौन है? एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी कौन है? भ्रष्टाचार कितनी पराकाष्ठा के ऊपर है? पुलिस क्या कुछ नहीं कर रही है? सब आपको पता है। मेहरबानी करके थोड़ी सी हिम्मत भारत के संविधान को मजबूत करने में भी लगाइए। उन लोगों को याद कीजिए जिन्होंने आजादी के यज्ञ में अपने जीवन की आहुति दी थी। आपको तो कुछ प्रयास ही करना है। राज्य का मानव अधिकार क्या कहता है? आई एम ऑन वेंटिलेटर। उसकी चेयरमैन कौन है? कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व चीफ जस्टिस। आई डोंट फाइंड रिपल इन दी मीडिया। तो यदि अगर मीडिया डर गया, जो नहीं डरा हुआ है, आप कह सकते हो, कह नहीं पा रहे हो मेरे को। प्लीज अवेक। At stake is democracy. Object is to save the democracy, to organize performance in accordance with the Constitution.